Hello everyone, welcome to DigiMentors. My name is Shiv, where every question unlocks a concept. So let's decode today's question. आज का क्वेश्चन डिकोड करते हैं. आज का क्वेश्चन है हमारा, if alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा. ठीक है, ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए अल्फा प्लस बी होल टू पावर -2 और ए बीटा प्लस बी होल टू पावर -2 का. ठीक है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों के सम की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब देखो, अगर हमारे पास गिवन है अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हैं, तो मतलब इसका क्या मतलब होता है कि एक सबसे पहली वैल्यू तो निकल के आती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ठीक है, ये दोनों वैल्यू निकल के आती है. अब ये दोनों एक और चीज कहते हैं कि अगर हम इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ओवरऑल जो है जीरो बन के आ जाएगा. ठीक है, मतलब ये दोनों रूट्स हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर ये दोनों इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी जीरो आती है, अदरवाइज इसके अलावा किसी में भी जीरो नहीं आता है. ठीक है, तो हम एक बार पुट करके देख ही लेते हैं. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फॉर अल्फा. ठीक है, अल्फा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो अभी क्या करेंगे हम कि अल्फा वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और बिना अल्फा वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, तो इट विल बिकम. ठीक है, यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं. ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा. ये एक वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, सेम गोज फॉर बीटा ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि बीटा की वैल्यू रखने पे भी तो जीरो आ रही थी, तो हमारा हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो क्या कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अब एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो उसका साइन चेंज होता है. ठीक है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. ठीक है, तो अभी तक जो मैंने सिखाया है वो सारी तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इज इक्वल टू माइनस सी. ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बीटा. ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है ना, वो तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल के आ गई है. ठीक है, तो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली क्वेश्चन में यही पुट करके और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो चाहें तो ये कर सकते हैं, तो हम ये करते हैं. ठीक है, अब देखो हमें पूछा गया है क्या क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा है ए अल्फा प्लस बी होल टू पावर -2 प्लस ए बीटा प्लस बी होल टू पावर -2. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -2 है ना, तो ये कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर माइनस में अगर जो है पावर रहती है, मतलब ए टू पावर -n है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर n. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पावर अगर माइनस में होती है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी वही होगा, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी टू द पावर 2. ये आ गया एक्सप्रेशन. ठीक है, अब क्या है
कि हमें इसकी वैल्यू अभी तो निकाली हमने इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो निकाली है हम एक बार इसमें पुट कर देंगे, 1 अपॉन माइनस सी अपॉन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यही वैल्यू आई थी। अब क्या करेंगे, अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में रहता है उसको डिनोमिनेटर में रहने देंगे, जो चीज़ न्यूमरेटर में जाएगा उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। और नेगेटिव टू द पावर कभी भी इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब नेगेटिव टू द पावर इवन कभी भी होती है तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा नोट डाउन करके रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस गिव्स एक्सप्रेशन या फिर एक अंडरस्टैंडिंग देगा हमारा क्या, कि अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाता है। 8 9 10 में हम सीख के आए ये चीज़, ठीक है। तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा है, दोनों कैंसिल होकर वापस क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने फाइंड किया था, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, सी अपॉन ए होल ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा हमारा, यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर होल ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर था ही नहीं, तो यहाँ पे हमने कैसे ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो एक ट्रिक यूज़ की हमने, ठीक है, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने इंडिपेंडेंटली ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा अगर ए से मल्टीप्लाई किया है, ए से डिवाइड किया है, दोनों वैल्यू कट के वापस से कुछ भी नहीं बचेगी, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए हमने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया है, ठीक है। अभी ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए, क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने थे, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल ओवर ए स्क्वायर होल ओवर सी स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल ओवर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। तो देखो यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें सीखने को मिली हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने मार्क डाउन भी कर दिया है, ठीक है। दो तीन चीज़ें सीखने को मिली है, लेकिन अभी हमारा एक मेजर कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, जिससे हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर कॉन्सेप्ट क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें अगर रूट्स निकालना है तो हमें ये तो पता है कि हम अगर रूट्स निकालना चाहते हैं तो हमें रूट्स कैसे कैसे निकाल, लेकिन एक हमारा जो वैल्यू होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है। इसको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, टेकिंग ए कॉमन। ए कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये a कॉमन लिया है ना, वो हम राइट हैंड साइड ले आएंगे और 0 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो c को ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, c के पास x नहीं है। ठीक है, तो c को हम इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम पूरा जो गेम करेंगे ना वो इनके साथ करेंगे। ये जो है, ये जो दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ना, इनके साथ हम पूरा गेम करेंगे। क्या कि हम इनको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, लेकिन क्या था यहाँ पे, 2 तो था ही नहीं, तो हमने 2 कैसे लिख दिया, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कर दिया। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसको चुपचाप ऐसे लिखते रहेंगे, हर हर एक स्टेप में ऐसे ही लिखते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, ए स्क्वायर तो ये रहा, 2ab तो ये रहा, लेकिन हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले बी स्क्वायर निकालने से पहले हमें बी भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी हम ए बी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दूसरा चीज़ यूज़ करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, अभी यूज़ कर लिया है ए बी। ठीक है, तो समझना ध्यान से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ए। ठीक है, क्योंकि एक्स को हमने ए मान लिया था, तो ए और बी, बाकी सारी बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो बी अपॉन 2a। ठीक है, अब हमें चाहिए होगी, ज़रूरत किसकी होगी, बी स्क्वायर की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, बी अपॉन 2a को एक बार का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर लेंगे, और एक बार बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस कर लेंगे। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए चुपके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन मिलके क्या हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखोगे तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बाकी सारे बचे हुए टर्म को हम 0 मतलब इज इक्वल टू के इस पार ले आएंगे। क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक, तो इसको फिर से एक बार खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। सबको पता है, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर ए स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर हो गया। अब देखो एक चीज़ क्या होगी कि हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर जाके इधर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर हो गया। तो अब ये स्क्वायर जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, ये तो पता होगा ना कि मल्टीप्लाई इधर जाता है तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, स्क्वायर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि हमें पता नहीं अंडर रूट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन
2a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 नहीं होगा, 4 होगा, 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अब x वाले टर्म को फिर से वही करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड छोड़ देंगे और बिना x वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर और सुसज्जित करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, और 2a दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जहाँ पे बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट को तो हटा देते हैं अभी। ठीक है, जहाँ पे हमें जस्ट अ सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हम डिस्क्रिमिनेंट सीखे हैं, कल हम डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।